देखो हमने लगभग सारा डिस्कस कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक रहता था आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तुम जानते हो ना क्या होते हैं? एक बार छोटा सा रिकैप दे देते, तुमने पढ़ा क्या क्या है। हाँ दीदी बेटा बोलो। मैम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज जिनका सम करने पे 90 डिग्री आता है। हाँ 90 डिग्री आता है, ठीक है। देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ना एक तो वो टेबल पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आपके रेशियोज क्या वैल्यूज देते हैं वो पढ़ा था, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था, एक मैंने तुम्हें आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस बताया था, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे वैल्यूज पढ़ी थी अपनी रेशियोज की, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। टेबल बेसिकली तुम लोगों ने याद कर रखी है, 60, 90, ठीक है। एक टॉपिक आपका रह रहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेशियोज आप कैसे निकालते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, बेसिकली ऐसे दो एंगल्स जिसका सम क्या करो तो क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, हम ट्रिगो में बेसिकली अभी राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस्ड है। जो तुम्हारी 10th में ट्रिगो है वो पूरी राइट एंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो एबीसी सपोज कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इतनी बात तो क्लियर है, एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या हो रहा होगा तुम्हारा 90 डिग्री। भाई 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। तो मैं एंगल ए को चेंज करके लिख सकती हूँ क्या 90 माइनस एंगल सी। यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एंगल ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल सी, ठीक है, लिख सकती हूँ इसको। और अब मैं तुमसे पूछूं साइन ऑफ 90 माइनस एंगल सी बताओ फिगर में देख के। साइन क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए सामने वाला, ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एच क्या हो जाएगा एसी, तो मैं लिख सकती हूँ बीसी अपॉन एसी। क्या बीसी अपॉन एसी आपको फिगर में कॉस कॉस सी दिख रहा है क्या, कॉस ऑफ एंगल सी। इसको खाली सी लिखो, इसको एंगल एंगल मत लिखो, ठीक है। 90 माइनस सी, इधर मैं क्या लिख दूंगी कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल सी या कोसाइन ऑफ सी। तो कॉस सी क्या दिख रहा है फिगर में, कॉस सी भी यही है बीसी अपॉन एसी, दोनों इक्वल है। दैट मीन साइन 90 माइनस सी किसके इक्वल आ गया, कॉस सी के इक्वल आ गया, यस और नो। इसी तरीके से तुम क्या फिगर में देखिए मुझे कॉस ऑफ 90 माइनस सी बता सकते हो, कोस ऑफ 90 माइनस सी, ध्यान से देखो 90 माइनस सी इसका कोस बताना, मतलब बेसिकली इस एंगल का कोस बताना है। तो क्या हो जाएगा बी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना हो गया ए बी अपॉन में ए सी। लेकिन अगर सी के लिए देखो तो पी बाय एच ए बी अपॉन ए सी क्या लिख सकती हूँ साइन सी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, कॉस ऑफ 90 माइनस सी इज इक्वल्स टू साइन सी, लिख सकती हूँ ऐसे ही। अच्छा ये बेसिकली क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं क्या, ये दो एंगल्स अगर तुम पकड़ोगे और इनको जोड़ोगे क्या 90 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, साइन ऑफ 90 माइनस सी निकाल के देख लिया, साइन सी को हम cos 90 माइनस सी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्या है बेसिकली सारे डिराइव कर रखे हैं, जैसे ये तो हमने साइन कोस के लिए कर लिया, यहाँ से हमें क्या पता चल गया साइन ऑफ 90 माइनस सी इज। अब ये देखो सी क्या है, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको बताया है। सपोज कोई भी एंगल है थीटा ट्रायंगल के अंदर, तो मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली आप tan के सॉल्व करोगे तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कोट थीटा। ये ध्यान रखना साइन और कोस में है रिलेशन, tan और कोट में है, और सीकेंट और कोसिकेंट में है, ठीक है। तो सीकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। इसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सीकेंट थीटा, ठीक है। तो ये आपको सारे याद नहीं करने, बस इतना ध्यान रख लो कि साइन और कोस आपस में पेयर करने हैं, tan और कोट का करना है पेयर, और सीकेंट और कोसिकेंट का। ये तो तुम समझ ही गए कि 90 माइनस थीटा थीटा के इक्वल आएगा। क्लियर है चीज ये? हाँ like now I'm facing problem in proving question, like जिसमें प्रूव करना होता है कि that the left hand side is equal to right hand side.
हाँ वो मेजरली बेसिकली आपको प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस में मिलेगी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी कितनी प्रैक्टिस की है तुमने? चैप्टर चल रहा है ना तुम्हारा अभी? तो मैम कंप्लीट हो गया। कब हुआ है कंप्लीट, कितना टाइम हो गया? मैम आज ही न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हाँ तो अभी कल खत्म हुआ है ना, तो यूं है इसको कम से कम 3 से 4 बार तुम निकाल लोगे ना चैप्टर को हाथ से, तब जाके इसमें ऐसा होगा कि भाई क्वेश्चन आ गया, तुम्हें पता चलेगा हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। वो बस प्रैक्टिस का है, उसमें इशू और कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है। मैम बाकी मैं आज तुम्हें प्रूविंग की करा रही हूँ मेनली क्वेश्चंस, करो इनको ट्राई, देखो तुम कर पा रहे हो कि नहीं। और मैंने पहली बात मैंने तुम्हें हर लेक्चर में ये चीज बताई कि जो मैंने पीडीएफ तुम्हें भेज रखी है ना, उसमें लगभग सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी जितनी भी किताबें हैं ना, सबकी मिला जुला के क्वेश्चंस डले हुए हैं उसमें, उसको बैठ के कर लेना, उसको भी एक बार रिवाइज करोगे, तुम्हारा चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। चलो करो क्वेश्चन, प्रूव करना है आपको दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे प्रूव करोगे, 1 प्लस, मुकेश बेटा टाइम पे आया करो, हम लोग वेट करते हैं, स्टार्टिंग में तुम लोग आते नहीं, बीच में तुम घुसते हो। मान लो मैं बच्चे ना आए उस दिन, क्लास एंड ही कर दूं, फिर क्या बने? इतने तो बच्चे ही नहीं आते बैच में। आपको इसको कोसिकेंट अल्फा के इक्वल प्रूव करना है, क्या करो, क्या करोगे बताओ, क्या आ रहा है दिमाग में? देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, मेनली तो तुमने आइडेंटिटीज यही पढ़ी है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। जो तुमने पढ़ रखा है ना आइडेंटिटीज वगैरह, उनको साइड में लिख रखा कि भाई इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ इसमें ऐड कर ही नहीं सकते। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा है तुमने, सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके अलावा तुमने क्या पढ़ा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अभी अभी आपने ये पीछे पढ़े थे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या यहाँ 90 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो? मतलब कोई फायदा है कि इधर यूज करने का, बताओ। यही पढ़े हैं, इसके बाद तुमने अपनी वैल्यूज पढ़ी थी बेसिकली, अगर 10 30 कोई पूछ ले तो वो तो देखो यहाँ पे अगर एंगल का मेजरमेंट लिखा हो 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो तुम यूज करोगे उसको, अदरवाइज क्या यूज करोगे? बताओ अब तुम्हें क्या दिमाग में आ रहा है, क्या हम लोग किसकी जगह पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर निकल सकता है जिससे, जो मैंने लिखी है ना इन्हीं में से कोई यूज करनी है तुम्हें। कोट स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, इधर भी कोट स्क्वायर अल्फा दिख रहा है, मतलब कोट स्क्वायर थीटा दिख रहा है। यहां से मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकती हूँ, कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। लिखो एक बार, देखो जो तुम्हें दिख रहा था हमने उसको यूज कर दिया, 1 प्लस ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। अब देखो नीचे 1 प्लस कोसिकेंट थीटा है, ऊपर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, इसको अल्फा कर लो, थीटा मत लिखो क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा करके ही बना। अब आपको चमक जाना चाहिए, ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ पर ए की जगह क्या है, कोसिकेंट अल्फा, बी की जगह है 1, तो इस प्रॉपर्टी को ओपन कर दो, 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा +1 इंटू में कोसिकेंट अल्फा -1, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। अब देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला कट गया, बच गया क्या 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1, 1 से 1 भी चला गया, आंसर कितना आ गया आपका, कोसिकेंट अल्फा। अल्फा आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। 3 4 चीजें तुम लोगों को 10th में पढ़नी है, 3 4 तुमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, तुम्हारा दिमाग उन्हीं 3 4 चीजों के आर बार, मान लो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, तुमने कुछ और लिख दिया, इसमें तुमने एलसीएम ले लिया सपोज, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो तुम कहीं ना कहीं तो फंसोगे ना, अगर तुमने गलत इनिशिएशन दे दिया तो कहीं ना कहीं तो फंसोगे, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा ये तरीका गलत है, मुझे दूसरे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को तुम 4th to 5th टाइम ट्राई करोगे तो तुम्हें अपने आप चमक जाएगा, नीचे 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा है, ऊपर कोट स्क्वायर अल्फा को मैं ऐसे आइडेंटिटी यूज करके लिख सकता हूँ, ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप अप्रोच बन जाएगा तुम्हारा, जैसे तुम 3 4 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, क्लियर है। और नहीं भी बनता तो जब एक चीज आप स्टार्ट करते हो तो कहीं रुकोगे, गलत आएगा, फंस जाओगे, तो दूसरी चीज पे जाओगे, तो वो दूसरी चीज करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, भाई मैंने पहले ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, इससे बनी नहीं थी बात, दूसरे वाले से बनेगी। तो ऐसी स्पीड अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, बेसिकली इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, हम तो आगे चलते हैं। आगे तुम नो बताओगे मैम। मुझे आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ।
अब देखो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, तुम सोच के बताओ यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। tan और सीकेंड में कोई रिलेशन पढ़ा है तुमने? एक ही रिलेशन पढ़ा है ना tan और सीकेंड में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। सेकंड स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर मेरे को डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, पर कॉमन तो आ रहा है। tan स्क्वायर कॉमन निकाल लेती हूँ, अंदर क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। अच्छा, इसकी जगह भी मैं कुछ लिख सकती हूँ भाई, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिख दो इसको सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ दीदी बेटा। मैम tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बट उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब आपको पता है, आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके tan से सीधा सीकेंड में जब मार सकते हो, तो आप क्यों करोगे? हालांकि जब भी कभी भी आपके पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है ना, जिसमें भी समझ नहीं आता हम करें क्या, तो उसमें हम लोग tan को साइन बाय कोस करके ही सॉल्व करते हैं। हो जाएगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लेंथी पड़ेगा बट। ठीक है, और मुझे लगता है ये आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में तो कितने नंबर का आएगा? 2.5 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर मैक्स। ठीक है, कर सकते हो, करके देख लेना, आंसर उससे भी आ जाना चाहिए। बट यहाँ पर यही तो समझा रही हूँ, अप्रोच देखो आप। मैंने सोचा क्या भाई, tan से मेरे को सीकेंड में जंप करना है, मुझे प्रॉपर्टी पता है tan से सीकेंड में जंप करने की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा भी आपका 2 नंबर में। अच्छा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन अगर थोड़े नंबर का आया हो पेपर में, तो उसमें बड़ा मेथड मत कराना, थोड़े नंबर को थोड़े नंबर में ही करके आना, और ज्यादा मार्क्स का आया हो तो उसमें अपना लॉन्ग मेथड यूज करना। ठीक है, कहीं तुम 1 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 1 पेज भराओ और 6 नंबर के क्वेश्चन में तुम 2 लाइन ट्रिक वाला यूज करके और अपना आंसर लिखो, नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। चले आगे, नेक्स्ट करो। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू a by b, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। किया ना हमने ऐसे, sin थीटा आपको दे रखा है, p by h दे रखा है, तो tan थीटा निकालना है। कर सकते हो इसको। देखो, जो पहले कॉन्सेप्ट किए थे ना, वो हमने इस तरीके से किए थे कि हम लोग क्या मान लेते हैं, अब हम नहीं करेंगे उस तरीके से। जब हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली है भाई, आपको पता है sin थीटा होता है p by h, ये आपको दे रखा है a by b के इक्वल। तो जब हम पहले करते इसको, मान लो मैंने तुम्हें ट्रिगर्स पढ़ाना स्टार्ट किया, फर्स्ट लेक्चर की बात है, तो मैं इसको मानती थी परपेंडिकुलर को मान लो a के और हाइपोटेन्यूज को मान लो b के, ऐसे ही करती थी। फिर इसकी हेल्प से मैं, सपोज ये थीटा है मेरा ए बी सी, ये ए के है, ये बी के मान लिया, तो इसकी हेल्प से मैं अपना बेस निकालती। ठीक है, और फिर tan थीटा के लिए मैं क्या करती, बेस निकालने के बाद p बाय b करके अपना आंसर बताती। यही करती मैं, यही करती कि नहीं करती? यस। क्या आएगा बताओ, बेस कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, और इसका रूट, तो कितना हो जाएगा? ये के तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, और अंदर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो पार्ट आपका बच गया कितना आया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो कितना बनेगा आंसर? ए अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही बनेगा। ये आपकी किसकी वैल्यू है? tan थीटा की। ये हो गया बच्चों वाला मेथड। मान लो कुछ भी नहीं आता ध्यान में, तो आप ये कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, गलत है। बट आपको ये पता है कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, tan थीटा आपको पता है क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, sin थीटा आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, cos थीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या, कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। यहां से मेरे को अगर cos निकालना है, मेरा फोकस सारा cos पे, क्योंकि sin तो मुझे गिवन है, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो cos थीटा कितना हो गया यहाँ से? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लो, अंदर कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका रूट अलग से ले लो, बी स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा आंसर? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ये वैल्यू मेरी किसकी आ गई? कॉस थीटा की आ गई। अब आपको tan थीटा निकालना है, क्या कर दोगे? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो a बाई बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी से भी कट जाएगा। आंसर अभी भी आपका वही आना है। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी। बस इतना दिमाग में रखना, तुमने क्या पढ़ रखा है, या तो ट्रायंगल में
साइड्स की वैल्यू को सपोज करके ए के बी के आप थर्ड साइड निकालो, उससे निकालो, या फिर आइडेंटिटीज की यूज से कोस थीटा की वैल्यू निकाल के टेन थीटा निकालो। ठीक है, क्लियर है? कोई भी यूज कर लेना। चले आगे। नेक्स्ट करो। अब देखो अदिति, यहाँ पे आपका ना साइन और टेन कोड सब दे दिया इन्होंने, साइन भी दे दिया, कोस भी दे दिया, टेन भी दे दिया, कोड भी दे दिया। वैसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ रखी कि हम सबको चेंज करके एक में ले आए, पढ़ रखी है क्या? और ना ही स्क्वायर है यहाँ पर। पीछे तो देखो, ये जो तुम आइडेंटिटी यूज करते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये मेजरली ये तभी यूज होती है जब इनके ऊपर स्क्वायर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में मुझे कहीं नहीं स्क्वायर दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो इस क्वेश्चन में आप अप्रोच कैसे कर सकते हो? साइन थीटा बाय कोस थीटा करके कर लो, क्योंकि ऑटो इसमें कुछ समझ आ भी नहीं रहा। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसको आप चेंज कर सकते हो किसमें? साइन अल्फा बाय कोस अल्फा। cos alpha, और कोट को किसमें कर cos सकते हो? alpha, कोस अल्फा अपॉन में साइन। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। अब तुम करते जाओ, मतलब स्टेप्स अपने आप दिमाग में आते रहेंगे। भाई यहाँ मैं बस अब एलसीएम ले सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। साइन अल्फा कोस अल्फा एलसीएम ले लिया, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। और ये दिखते ही तो तुम्हारा दिमाग में आ जाना चाहिए आइडेंटिटी, ये 1 आ जाएगा इसकी जगह तो। ठीक है, ये तो 1 है ना ऊपर वाला, yes ma'am, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1। तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन बच गया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कोस अल्फा। अब क्या करो? देखो सीकेंट अल्फा कोसिकेंट अल्फा में जाना है, तुम लोगों को ये दिख जाना चाहिए, ऐसा कुछ है ना, इसको बेशक दिमाग में रख लोगे। इस तरीके का कुछ आता है, मैं अलग अलग करूंगी ना इस डिनोमिनेटर को, इसके नीचे और इसके नीचे, तो आपके पास वही क्रिएट हो जाएगा। साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में cos कोस अल्फा alpha, अपॉन में sin alpha, साइन cos अल्फा alpha, कोस अल्फा। यहाँ से साइन गया, यहाँ से कोस चला गया, कितना गया? 1 बाय कोस कितना होता है? सीकेंट, और 1 बाय साइन कोस। yes, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहाँ पर आपको हिंट कैसे मिल गया? आपको आइडेंटिटीज यूज नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही नहीं था। जो भी आइडेंटिटीज है उसमें आपका स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, या 1 + tan स्क्वायर, या फिर 1 + कोट स्क्वायर। पीछे वाले जो क्वेश्चन में तुम लोगों को दिमाग में आ रहा था ना कि मैं tan को उसमें चेंज कर सकता हूँ, एक बार देख लिया करो, यहाँ पे स्क्वायर जैसा है तो मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 दे रखा है, प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा है क्वेश्चन, कैसे करोगे बताओ? साइन और कोस से tan में जाना है। आइडेंटिटीज यूज करते अगर कुछ स्क्वायर वगैरह होता, तो स्क्वायर तो है नहीं। देखो इस केस में आप कुछ कर सकते हो क्या? कुछ कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करके, कुछ भी नहीं कर सकते। स्क्वायरिंग करके बनेगी बात। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। यही बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। ये चीज क्या होती है? 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल। इस 1 को उधर लेके जाओगे तो 3 - 1 2 बनेगा, 2 से 2 काट देना, साइन थीटा कोस थीटा कितना आ गया? 1। आया कि नहीं आया? अब देखो तुमने जो पीछे पढ़ा था, ये साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको ध्यान रखो। अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा करते हो तो क्या बनता है आंसर? अभी जो पीछे निकाला था सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और अगर मान लो ऊपर स्क्वायर हो, साइन थीटा कोस थीटा की जगह इनका स्क्वायर लिखा हो, तो क्या बनता है? डिवाइड करोगे अलग अलग तो क्या tan थीटा प्लस कोस थीटा बनेगा क्या? देखो एक बार डिवाइड करके, फिर साइन yes स्क्वायर ma'am, थीटा के नीचे साइन थीटा कोस tan थीटा ले जाओ तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, tan बचेगा क्या? साइन थीटा बाय कोस थीटा मतलब tan थीटा। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा के नीचे लेके जाओगे तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस ऊपर बचेगा, नीचे साइन बचेगा, उसको लिख सकते हो कोट थीटा। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा तुम क्वेश्चन में आ गए, तुम्हें मिल गया 1। तुम्हें जाना है tan थीटा प्लस कोट थीटा में, तो
आ रही है क्या फीलिंग, क्या करूं मैं? इसमें जा सकते हो अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, Yes, ma'am. कितना हो जाएगा ये 1, और इसकी वैल्यू तुमने 1 निकाली दी। इसको जब सॉल्व करोगे तो अभी पीछे देख के आए हो, इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है, tan थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कर लोगे? चले आगे। ध्यान रखना, ये दो चीज तुम्हें मैंने बताई है, इनको ध्यान रख लो, छोटी छोटी चीजें बहुत बार यूज होती हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा। इसको तुम tan थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हो, ये जहां मिले उसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको भी ध्यान रख लेना, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये है और एक ये है। नेक्स्ट करो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका, आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। देखो, जब भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं, या तो रेशनलाइज करते हो, ठीक है, या एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। अब देखो यहाँ एलसीएम, ये तो सबको पता है ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन में सीकेंट थीटा प्लस 1, ऐसे लिख सकती हूँ। अलग अलग ले जाते हो रूट, अगर रूट ऑफ ए बाई बी है तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, रूट ए बाई रूट बी, वही काम किया है। इसको भी यहाँ कर सकते हो ऐसे ही, रूट ऑफ सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन में रूट ऑफ सीकेंट थीटा माइनस 1। क्या करोगे, एलसीएम ले लो। जैसे ही तुम एलसीएम लोगे, देखो रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी होता है रूट ऑफ ए बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा अंदर इस तरीके से, सीकेंट थीटा प्लस 1 सीकेंट थीटा माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके तो ये बनेगा, ऊपर देखो सीकेंट थीटा माइनस 1 का रूट है, तो यहाँ पर भी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, रूट हट जाएगा आपका, सीकेंट थीटा माइनस 1 ही बचेगा, प्लस सीकेंट थीटा यहाँ से आपको प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना, एलसीएम लिया है मैंने। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? No, ma'am. ये कट गया आपका, यहां से तो आपको 2 सीकेंट थीटा मिला। अच्छा, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये तुम्हें पता है होता क्या है, स्क्वायर आ गया, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये बनेगा 2 सीकेंट थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ अंदर स्क्वायर है बाहर रूट है, उसको आप लिख सकते हो टेन थीटा। Yes, ma'am. 2 सीकेंट थीटा मतलब 2 बाई कॉस थीटा की बात करें, अपॉन में टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको सॉल्व करो, जब ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस से कोस कट गया, बच गया क्या, 2 बाई साइन थीटा, जो किसके इक्वल होता है आपका, कोसिकेंट थीटा के। तो आंसर कितना आ गया, 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे? Yes. इन रूट वाले क्वेश्चंस में तो एलसीएम ले लिया करो, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। चले नेक्स्ट पे। If 1 plus sin square theta is equals to 3 sin theta cos theta, prove that tan theta is equals to 1 or 1 by 2। देखो, आपको tan में जाना है, तो यहाँ tan में जा सकते हो क्या तुम कुछ डिवाइड वगैरह करके? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देती हूँ तो बनेगी बात अपनी, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। मेरा जो मेन मोटिव था वो क्या था कि मैं टेंजेंट में जाऊं, मैंने डिवाइड बाय कोस स्क्वायर कर दिया। देखो ये तो क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब परेशान होने की बात नहीं है कि हमें टेंजेंट में जाना, तो सीकेंट क्रिएट हो गया, सीकेंट से भी हम टेंजेंट में जा सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। ये कितना बन गया, टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू, देखो एक कॉस से कोस तो गया, कितना बच गया 3 tan थीटा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को सिर्फ टेंजेंट में जाना है, तो मैं सीकेंट स्क्वायर को लिख सकती हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन स्क्वायर थीटा लिखा ही हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो गया 3 tan थीटा। ये कितना हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाओ, माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? और तुम्हें पता है इसके दो रूट्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, ma'am. फैक्टराइज कर सकते हो इसको। देखो अगर ऐसे नहीं चमकता ना, इसको कैसे फैक्टराइज करो, तो एक बार के लिए इस tan को x मान लो। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको तुम फैक्टराइज करना जानते हो, जानते हो? प्रोडक्ट चाहिए 2 और सम चाहिए -3, क्या करोगे? Middle 2x terms स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 से बन रही है बात। 2x कॉमन लो तो x माइनस 2, -1 कॉमन लिया तो x माइनस, नहीं इससे नहीं बन रही ना बात, ma'am. तो किससे बनेगी बताओ? 3 और सोचो किससे बन रही है? बन तो रही है बेटा, इसमें कॉमन ही रख लिया है। जब यहाँ से 2 बाहर निकालो तो 1 बचेगा ना। x माइनस 1 यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू डाल दो, या अभी भी मत डालो, एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो जैसे दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, तो यहाँ से तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, इधर से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, x की वैल्यू 1/2, इधर से x की वैल्यू 1, और x तुमने माना किसको था? tan थीटा को, तो Tan. tan थीटा यहाँ से 1/2 आ गया, और यहाँ से tan थीटा कितना आ गया 1। देखो 1. यही प्रूव करना था आपको, यही करना था, हो गया प्रूफ। Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो, सोचो इसमें क्या करेंगे, बताओ तुम क्या करें इसमें? ना आइडेंटिटी लग रही है ना कुछ लग रहा है, आपको 2 के इक्वल प्रूव करना है, तो इसमें क्या करें? चेंज कर लेते हैं इनको साइन कॉस में। 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कोसिकेंट को लिख सकते हो क्या? 1 बाय साइन ए। यहाँ 1 प्लस tan ए को क्या लिख सकते हो? Sin A. और सीकेंट ए को 1 बाय 1 upon cos A. cos ए। ठीक है, अब क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ज्यादा से ज्यादा उसमें एलसीएम ले सकते हो। साइन ए एलसीएम लिया तो ऊपर बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए -1, इधर एलसीएम लोगे तो बनेगा नीचे cos ए, ऊपर बनेगा cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो ऊपर कहीं ना कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। a, इसको अगर मैं मान लूं तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? a प्लस बी इंटू में Yes, ma'am. a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह तो साइन ए प्लस कोस ए है, और b की जगह क्या है 1, अपॉन में क्या आ गया साइन ए कोस ए। अब तुम्हें पता है तुम इसको ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनेगा, जिसको ऐड करके 1 लिख सकते हो। इसको ओपन कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए -1 अपॉन में साइन ए कोस ए। ये चीज 1 होती है, आइडेंटिटी यूज कर लो, 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए -1 अपॉन में साइन ए कोस ए। 1 से 1 कट गया, बच गया क्या 2 साइन ए कोस ए अपॉन में, Cos A. 2. ये भी कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 2। ठीक है, हो जाएगा। चले आगे। अच्छा क्वेश्चन बताओ तुम मुझे, इसका आंसर मुझे पोल पे देना बेटा, ट्राई करो, नहीं होता है तो कोई नहीं कराते। अच्छा है क्वेश्चन काफी दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बट हाँ इसमें दिमाग अच्छा लगेगा।
और भी किसी को देना है? अच्छा, सबका ठीक है आंसर। क्या लॉजिक लगाया तुमने? मैं एंड कर रही हूँ बेटा पोल, ठीक है? क्या लॉजिक लगाया? अच्छा, ऐसे ही लॉजिक लगाया है या कुछ पर्टिकुलर मेथड यूज किया है? ऐसे ही लगाया है? देखो इसका लॉजिक मैं बताती हूँ तुम्हें। अल्फा क्या है? कोई एक्यूट एंगल है और साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा पे आपको कमेंट करना है, ठीक है? आपको पता है भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है? ये 90 डिग्री है। तो तुम्हें पता है ये बाकी जो दोनों एंगल्स बच गए ये एक्यूट एंगल्स हैं। पढ़ रखा है ना ये हमने कि ये 90 है तो इन दोनों का सम ही क्या होता है 90। तो बेसिकली 90 से तो छोटे ही होंगे ये एंगल्स, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल्स है। तो मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रही हूँ, मान लो मैं साइन ए की बात कर रही हूँ। साइन ए कितना हो जाएगा फिगर में देख के बोलो? बीसी अपॉन में एसी हो जाएगा क्या? पी बाई एच। और अगर मैं कोस ए की बात करूंगी तो कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन में एसी, ठीक है? इसने यही बोला था अल्फा एक्यूट एंगल है, साइन ऑफ दिस एक्यूट एंगल प्लस कोस ऑफ दिस एक्यूट एंगल बताओ। मैंने एक एंगल ए ले लिया जो एक्यूट है तो मैंने उसका साइन ए निकालिया, कोस ए निकालिया। ये पूछना क्या चाह रहा है? साइन ए प्लस में कोस ए। क्या कर दो? इन दोनों को ऐड कर दो, बीसी बाई एसी प्लस में ए बी बाई एसी। देखो एसी एसी नीचे सेम है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बीसी प्लस ए बी, ठीक है? अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, सम ऑफ टू साइड्स जो है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। तो अगर मैं दो साइड्स ट्रायंगल में पकड़ लूं, एक तो बीसी पकड़ ली और एक मैंने ए बी पकड़ ली, तो क्या वो 100% एसी से बड़े होंगे क्या? बीसी प्लस ए बी ग्रेटर देन Yes, एसी ma'am. होगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और डिफरेंस की बात करते हो तो वो छोटा आता है थर्ड साइड से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये 9th क्लास का टॉपिक है। और अगर मान लो डिफरेंस की कोई बात कर रहे तो मान लो कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर आएगा किससे? थर्ड साइड से। बट हमें डिफरेंस की जरूरत नहीं थी यहाँ, ठीक है? देखो बीसी प्लस ए भी आपको पता चल गया ग्रेटर देन क्या है? एसी। और वैसे भी तुम्हें पता है, वैसे भी पता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है? बीसी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन एसी हो गया। तो देखो मेरे को बीसी प्लस ए बी अपॉन एसी की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करती हूँ दोनों तरफ एसी से डिवाइड कर देती हूँ। तो क्या आ गया ये? बीसी प्लस ए बी अपॉन में एसी इज ग्रेटर देन एसी से एसी कट जाएगा 1, ठीक है? तो बेसिकली ये जो वैल्यू थी ये इसकी वैल्यू थी। तुमने क्या बता दिया? साइन ए प्लस कोस ए इक्वल था इसके बीसी प्लस ए बी अपॉन ए सी, जो कि ग्रेटर देन आ गया 1। तो क्या ये चीज भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी? इसलिए इसका ऑप्शन ठीक कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आ गया Yes, लॉजिक ma'am. समझ? अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है? इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये ट्राई करो, ये अच्छा है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा है और सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा दे रखा है और क्यू और पी में एक रिलेशन आपको शो करना है। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे रखा है तो यहां से तो क्या ही करें हम, एक बार समझ आ रहा है? इसमें कुछ कर सकते हैं? चलो मान लो तुम्हें नहीं आ रहा दिमाग में कि यहाँ से कुछ कर सकते हैं, इधर से तो हम इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं ना। ये 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्यू दे रखा है। एलसीएम लो एक बार, ऊपर बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, ठीक है? अब देखो इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता है, पी दे रखी है, ठीक है? यहाँ तो हम पी पुट कर देंगे, नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो हमें भी चलो देखो रिलेशन बनाना है एक पी और क्यू में। इन लोगों ने भी बोला भी आप शो करो पी और क्यू में कि ऐसा रिलेशन है। तो हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बची हुई है यहाँ पे, राइट? कहीं से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ पुट करके कुछ सॉल्व कर सकती हूँ आगे। अब ये वैल्यू तुम्हें कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिलेगी। अब सोच के बताओ, तुम्हें साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी दे रखा है तो तुम साइन थीटा कोस थीटा निकाल सकते हो क्या कहीं से?
ये काम हमने पीछे किया था अभी। सोचो जरा एक बार, इसमें क्या करूं मैं? इसकी स्क्वायरिंग करने से बन जाएगी बात। स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करते ही क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इस चीज की वैल्यू तो 1 ही होती है, आइडेंटिटी है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ गया? पी स्क्वायर। यहाँ से इजीली निकल जाएगी आपकी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से क्या निकल जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 1/2। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। पी अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू क्यू। इसको सॉल्व करोगे तो 2p अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू, और 2p किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू इंटू में पी स्क्वायर माइनस 1। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। अब देखो मैंने डायरेक्टली, मेरे को नहीं आ रहा था समझ, मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में। ज्यादा से ज्यादा इसमें तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं करूं क्या। यहाँ से मैंने क्या किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसमें मैंने साइन कॉस में चेंज कर लिया, फिर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, क्वेश्चन में गिवन थी, फिर मैं यहाँ पे अटक गई कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू मुझे यहीं से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। इसको तो मैं सॉल्व करने बैठी हुई थी, इसको तो क्या मैं इसी से थोड़ी दोबारा वैल्यू निकालूंगी, इसको तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ। तो जो चीज आपकी बच गई उससे आप वैल्यू निकालोगे इसकी। और यहाँ से वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी स्क्वायरिंग कर दो। ये चीज ध्यान रखो कि इस चीज की स्क्वायरिंग, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनता है, जिसको आप आइडेंटिटी यूज करके 1 लिख सकते हो। जो आपकी इक्वेशन बनती है वो खाली साइन थीटा कोस थीटा में बन जाती है। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। ये भी हो जाएगा क्या? क्या करोगे इसमें? देखो इसमें क्या कर सकते हो तुम ज्यादा से ज्यादा, एक तो इसको चेंज कर सकते हो, राइट, 1/cos और 1/sin में, इसको तो तुम करोगे ही करोगे। दूसरी चीज, तुम यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ कर सकते हो क्या इस सवाल में? कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तुम इस तरीके से करना, देखो यहाँ पे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा, नहीं साइन थीटा छोड़ो, इसको ऐसे लिखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 लिख सकती हूँ ना मैं। इसको इन दोनों को साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया 1/cos थीटा और 1/sin थीटा। ठीक है, यही सिंपल है, जो जो मेरे दिमाग में मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में क्या हो गया? 1/cos थीटा 1/sin थीटा। इसको ओपन करोगे तो तुम्हें पता है ना क्या बनेगा, यहाँ पर बहुत बार कर चुके, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बनेगा और माइनस 1। ठीक है, इनटू में क्या है? 1/sin थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 चला गया। अच्छा, ये जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे ये भी चला जाएगा, आंसर कितना बचेगा? खाली 2। समझ गए ना? मैंने 1 से 1 काट दिया तो अंदर सिर्फ ये बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बाहर क्या है? 1/sin थीटा कॉस थीटा। ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा तो आंसर सिर्फ आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है? ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसमें तो दिमाग लगाया ही नहीं कोई। चले आगे, एक दो क्वेश्चन और कर लो फिर छोड़ दूंगी। अब देखो ये बहुत लेंदी है क्वेश्चन, अप्रोच देख लो इसमें क्या करोगे। तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैम इसको ऐसे करते हैं। देखो क्यूब में तुमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ रखी, एलसीएम लेके भी काम बहुत ज्यादा खराब होना है इसमें, होना कि नहीं होना? और जो प्रूफ करना है उसमें बेसिकली साइन और कोस है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल सकता है भाई, ये जो प्रूविंग पार्ट है आपका, या जो प्रूव करके आपको निकालना है वो साइन और कोस में है, तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पर पहले साइन और कोस में चेंज कर लेती हूँ, जब मुझे अल्टीमेटली साइन और कोस में आंसर लेके आना है पहले ही कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में कोट क्यूब क्या हो जाएगा? कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करोगे? नीचे एलसीएम लोगे तो देखो
साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा। जब नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा क्या, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप सबको क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। एलसीएम लिया है, एलसीएम लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करोगे, कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा। एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, आइडेंटिटी यूज कर लो यहाँ पर। क्या आ गया आपका आंसर, मतलब क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा। नीचे बनेगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, जिसको तुम मल्टीप्लाई ऊपर ले जाओगे रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस यहाँ बनेगा कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा। नीचे बनेगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, जिसको ऊपर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर कोस स्क्वायर है, नीचे कोस क्यूब है, तो ये बेसिकली नीचे सिर्फ एक क्या बनेगा, बचेगा कोस थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन ऊपर है 3 साइन नीचे है, तो 1 बचेगा नीचे बेसिकली। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, साइन 4 थीटा प्लस में कोस 4 थीटा अपॉन में बनेगा साइन थीटा कोस थीटा। अब ये चीज तुमको ध्यान रखनी है, आगे भी बहुत काम आएगी, बहुत जगह यूज होती है कि भाई अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 लिखा हो तो तुम इसको बेसिकली क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो क्या, करके देखो एक बार, क्या यही बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर खोलोगे तो a4 प्लस b4 प्लस में 2a, इसको स्क्वायर कर लेना 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसमें तुमने माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कर रखा तो ये तो कट जाएगा, खाली a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 ही बचेगा। तो इस प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये याद नहीं रहती तुम लोगों को और बहुत जगह यूज होती है, ये आगे 11th में भी बहुत जगह यूज होगी। तो यहाँ पे a की जगह साइन है और b की जगह कोस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करूं, अब तो चमक क्या होगा, अलग अलग लेके जाना है अब तो बस में, 1 के नीचे अलग ले जाओ, 1 के नीचे लेके जाओगे तो ये बनेगा, और ये इसके नीचे इस पार्ट को अलग लेके जाओगे तो क्या बनेगा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। डिनोमिनेटर अलग अलग ले जाना, ठीक है, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, आया समझ, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें, जो मैंने व्हाइट में प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना उसको नोट कर लेना। और कहीं पर भी तुम्हें आज के बाद कहीं पर भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा मिले तो ये आइडेंटिटी लगा देना। इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो आइडेंटिटी लगाने से फायदा हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है अंदर, जो आइडेंटिटी लगा के तुम 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो हर जगह जहां पर भी 4 में फंसोगे आइडेंटिटी लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने उस पीडीएफ से ही ले रखे हैं, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ये तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी अपना मतलब वो कंसेप्चुअल पार्ट सारा पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो 2 दिन अपनी क्लास नहीं है, तो मैं चेक करूंगी इस बार जितने भी बच्चे हैं जो भी मतलब ट्रिगो पढ़ रहे हैं मेरे से, क्वेश्चन पूछूंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टॉपिक जब भी मेरा स्टार्ट हो।